वहाँ पे जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2025 से अब जीएसटी और इनकम टैक्स के जो नए प्रोविजंस हैं, जो आपके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर? जो 31 मार्च 2025 कल एंड हो रहा है, उस 24-25 फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे ऐसे कई सारे चेंजेस हैं, ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो आपके ऊपर फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। तो आज का ये सेशन है, इस पे हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी टर्नओवर जो है वो कितनी है, और उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या नया चेंज जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स की बात करें या हम लोग इनकम टैक्स के अलावा जीएसटी की बात करें। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको एक एक बात, एक एक डिटेल जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपका टोटल सेल्स या फिर टोटल ग्रॉस रिसीट्स या फिर आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स या फिर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर गया है, ये तीन टर्म एक साथ आपको देखने हैं, या तो सेल्स होगी या रिसीट्स होगी या एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होगी। अगर ये क्रॉस कर गई है कितने अमाउंट को, मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए से ऊपर, जी हाँ फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो 50 लाख रुपए को जैसे ही आपका टर्नओवर पार कर जाएगा और आपका जो केस है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के अंदर आते हैं, आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अंदर आते हैं, तो आपके ऊपर एक नया प्रोविजन लग जाएगा टीडीएस का। किस चीज का टीडीएस? आप जो भी प्रोफेशनल के फीस वगैरह पे कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेशनल फीस और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का जो अमाउंट आप पे करेंगे, इस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए को पार कर गया है तो आपके ऊपर टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस वाली प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। मान लेते हैं पिछले साल आपका 50 लाख से कम था, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लेते हैं कि आपका टर्नओवर 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ को पार कर गया है, तो 50 लाख तो पार हो ही गया। जो हमने ऊपर डिस्कस करा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ आपको टीडीएस ऑन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो भी अब चेक करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड जो खर्चा है उसका टीडीएस काटना था। लेकिन आप जैसे ही 1 करोड़ को पार कर जाएंगे, तो 1 करोड़ पार करते ही आपको प्रोफेशनल फीस का तो काटना ही काटना है टीडीएस, क्योंकि 50 से ऊपर तो हो ही गया जब 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन चूंकि आप 1 करोड़ से भी ऊपर हो गए हैं, तो अदर बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो टीडीएस है वो भी अब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। अदर टीडीएस रिलेटेड क्या बिजनेस एक्सपेंसेस हैं? जैसे मान लीजिए आपने कोई जॉब वर्क कराया है 94C के अंदर, आपको टीडीएस जो है, ट्रांसपोर्टर है लेट सपोज, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसका टीडीएस वगैरह जो है वो 1 अप्रैल 2025 से डिडक्ट करना है और उसका पेमेंट कर देना है उसके पैन नंबर में। उसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है, टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग आपको 10 नंबर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए को पार कर गया और 1 करोड़ से ऊपर चलते चलते वो 10 करोड़ को भी पार कर गया है। 10 करोड़ का टर्नओवर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अचीव कर लिया है, तो क्या करना है? ये जो खर्चे हैं, ये जो ऊपर अभी हमने डिस्कस करा, ये तो टीडीएस की जो लाइबिलिटीज हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, ये तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए को पार कर गया है, तो आपके ऊपर 94 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि टीडीएस ऑन परचेजेस। जो आप गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, उस परचेजेस का जब आप पेमेंट करेंगे, तो उस पेमेंट के ऊपर आपको टीडीएस 0.1% काट करके जमा करना होगा ऑन दैट परचेज अमाउंट। और ये जो आपको करना है, ये तब करना है तब आपका 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया है
और किसी पार्टी से आपने 50 लाख रुपए से ऊपर का परचेज कर लिया है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। 1 अप्रैल 2025 से ये न्यू चेंजेस, न्यू कंप्लायंसेस जो है आपके ऊपर लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टर्नओवर। तो आपको अपना टर्नओवर कैलकुलेशन जो है 31 मार्च 2025 के अंदर बहुत सावधानी से करके चेक करना है कि आप 50 लाख वाले स्लैब में हैं, 50 से 1 करोड़ वाले में हैं, 1 से 10 करोड़ वाले में हैं। और अकॉर्डिंगली आपको अपनी टीडीएस की कंप्लायंसेस या इनकम टैक्स की जो कंप्लायंसेस हैं वो ध्यान में आएंगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जीएसटी से रिलेटेड क्या कंप्लायंसेस हैं या जीएसटी से रिलेटेड क्या चेंजेस हैं जो कि आपको फॉलो करना है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो आपका टर्नओवर मान लीजिए 5 करोड़ रुपए को पार कर गया है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है तो अब आपके लिए एचएसएन और एसएसी कोड जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। और ये जो एचएसएन और एसएसी कोड मैंडेटरी होगा, ये मिनिमम 6 डिजिट्स का एचएसएन और एसएसी कोड आपको डालना है। चाहे आपका बी टू बी का टर्नओवर है या बी टू सी का टर्नओवर है, आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो कंपलसरी है मेंटेन करना अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो मेंटेन करना है फॉर ऑल बी टू बी ट्रांजैक्शन। बी टू सी के लिए ऑप्शनल है, बी टू बी के लिए आपको मैंडेटरी 4 डिजिट एचएसएन जो है वो इनवॉइस लेवल पर मेंटेन करना है। और साथ ही साथ जीएसटीआर 1 का टेबल 12 जब से इंप्लीमेंट हो जाए तब से आपको उसके अंदर भी फिगर्स अकॉर्डिंगली पुटअप करनी। इसी के साथ साथ इनवॉइसिंग के अंदर अगर बात करें तो 24-25 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को पार कर गया है तो 1 अप्रैल से अब आपको करना होगा अपने इनवॉइसेस का रजिस्ट्रेशन ऑन आईआरएन पोर्टल, यानी कि ई इनवॉइसिंग भी आपके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो आपको ये जीएसटी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं जो आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिपेंड करेगा, टर्नओवर के बेसिस पे आपको क्वालिफाई कराएगा, वो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मान लेते हैं आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ को तो पार कर गया है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न की एप्लीकेबिलिटी है वो आ जाएगी। 2 करोड़ को पार करते ही आपको जीएसटीआर 9 भरने की जिम्मेदारी जो है वो मिल जाएगी, आपको उसकी तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपका 5 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है तो 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो भी आपको फाइल करना होगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 से, और वो डायरेक्टली लिंक किया जाएगा आपके टर्नओवर के बेसिस पे, वो सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं इस बार आपको 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेंगे। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर एमएसटी से रिलेटेड एक्सक्लूसिव 7 से 8 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।